हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एनसीईआरटी ज्ञान ऐप पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए जो अभी आप लोगों का दोस्तों एनवीएस नवोदय विद्यालय स्कूल का जो दोस्तों क्लास 8 का, ठीक है दोस्तों, क्लास 8 का जो आपका एग्जाम हुआ दोस्तों, उसका मैंने आंसर की लेके आपके लिए आ गया दोस्तों। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। मैं आपके सारे क्वेश्चन का, चाहे वो हिंदी का हो या फिर इंग्लिश का हो या फिर सामान्य विज्ञान का हो या फिर गणित का हो, मैं सारे आपको आंसर बताने वाला हूं। तो दोस्तों बिना कोई देरी हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं, जिसमें से दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका 4 सेक्शन से आपका क्वेश्चन दिया था। हिंदी से था आपका 15 क्वेश्चन, अंग्रेजी से आपका 15 क्वेश्चन था, फिर गणित से भी आपका 15 क्वेश्चन था, गणित से आपका 35 क्वेश्चन था और सामान्य विज्ञान से भी आपका 35 क्वेश्चन था। तो दोस्तों हम लोग एक एक करके सारे क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग आते हैं आपका सबसे पहला सेक्शन की ओर, जो कि आपका हिंदी से था। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या बोला था कि थॉमस अल्वा एडिसन ने बिजली के बल्ब, तो क्या बोला कि वाक्य पूरा करने के लिए उपयुक्त विकल्प को चुनिए। तो दोस्तों हो जाएगा आपका पहला का क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी का आविष्कार किया। थॉमस अल्वा एडिसन ने बिजली के बल्ब का आविष्कार किया है, तो पहला का हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन दूसरा क्या हो रहा है कि रेखांकित शब्द का पदभेद बताइए। मेरे चाचा भागलपुर में रहते, तो दोस्तों भागलपुर की आपका संज्ञा है, तो हो जाएगा दूसरा का दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या हो रहा है कि सही वर्तनी वाला शब्द चुनिए। तो दोस्तों इसमें स्वस्थता ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर चौथा। तो चौथा क्या हो रहा है कि अंगूठा का तत्सम रूप क्या है। अंगूठा का तत्सम रूप क्या है। तो दोस्तों अंगूठा का तत्सम रूप आपका अंगुष्ठ, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। सुलभ का विलोम शब्द क्या है। तो दोस्तों सुलभ का विलोम शब्द होगा आपका दुर्लभ, जो कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6 दियो आपका पैसेज से दोस्तों। तो पैसेज पढ़ लीजिएगा पहले, हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला दोस्तों कि योगाभ्यास किन दो शब्दों से मिलकर बना है। तो दोस्तों योग जोड़ अभ्यास से आपका मिलकर बना है, तो हो जाएगा दोस्तों छठा का ऑप्शन नंबर सी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। दिन भर के लिए आवश्यक ऊर्जा पाने के लिए आवश्यक क्या है। तो दोस्तों चटाई या तौलिया बिछाकर योगाभ्यास करना, ये आपका हो जाएगा आपका सातवां का ऑप्शन नंबर बी, जो कि आपका पैसे से सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्या बोला कि योगाभ्यास के लिए आवश्यक क्या नहीं है। तो दोस्तों महंगे उपकरण, योगाभ्यास के लिए आपको महंगे उपकरण की जरूरत नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्या बोला कि योग से दोहरा लाभ है क्योंकि, क्या बोला दोस्तों योग से दोहरा लाभ है क्योंकि शरीर और मन दोनों का व्यायाम होता है। आपका शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी क्या होता है, आपका व्यायाम हो जाता है। तो 9 मार्क हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10वां की ओर। क्या बोला कि अनुच्छेद में मन को एकाग्र करने का आशय क्या है। तो दोस्तों मन का एकाग्र करने का आशय है कि एक बिंदु पर मन को अस्थिर करना, अपने मन को एक बिंदु पर क्या कर लेना, अस्थिर कर लेना, उसी को बोलते हैं मन को एकाग्र करना। तो हो जाएगा दोस्तों आपका 10वां का ऑप्शन नंबर सी सही आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों। क्या बोले कि शुद्ध वाक्य चुनिए, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो दोस्तों यह काम किसने किया, ये आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। तो हो जाएगा 11 को कौन सा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 12 की ओर। मैं जानती हूं कि मां क्यों रूठी है। तो दोस्तों क्या हो रहा है कि रचना के अनुसार उपयुक्त वाक्य किस भेद के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों ये मिश्र वाक्य का आपका उपयुक्त वाक्य है, ठीक है, मिश्र वाक्य। तो हो जाएगा दोस्तों 12 कौन सा ऑप्शन आपका हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13। क्या हो रहा है कि मेल जोल में बड़ी शक्ति है, इसलिए हमें काम पूरा करना चाहिए किसके साथ। तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे मुहावरा क्या होगा, इस खाली स्थान पर मुहावरा क्या होगा। तो दोस्तों कंधे से कंधे मिलाकर हमें क्या करना चाहिए, काम करना चाहिए। मेलजोल में बड़ी शक्ति होती है, इसलिए हमें कंधे से कंधे मिलाकर काम को पूरा करना चाहिए। तो 13 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्या हो रहा है कि नाच न जाने आंगन टेढ़ लोकतिया का अभिप्राय क्या है। तो दोस्तों नाच न जाने आंगन टेढ़ का है लोकतिया कि ये अपनी कमजोरी छिपाने के लिए किसी और में कमी निकालना। तो हो जाएगा दोस्तों 14 का ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15। क्या बोला कि विद्यालय तुम्हें पुरस्कार देगा। तो पुरस्कार क्या है, इसमें पद देना आपको, ठीक है, कि कौन सा पद परिचय। तो दोस्तों ये है आपका जातिवाचक संज्ञा, गिफ्ट, ठीक है। तो हो जाएगा दोस्तों 15 का ऑप्शन नंबर बी। तो ये था दोस्तों आपका हिंदी का। अब आते हम लोग दोस्तों सेकंड सेक्शन, जो कि आपका अंग्रेजी से था। तो अंग्रेजी में सबसे पहले दोस्तों आपका पैसे दिया था, तो पैसे से हम लोग क्वेश्चन देखते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 16 की ओर।
क्या बोला दोस्तों कि द शॉपकीपर मैनिपुलेटेड हिज कस्टमर बिकॉज ही वाज, तो हो जाएगा दोस्तों आपका 16 का ऑप्शन में एक ग्रीडी, क्योंकि दुकानदार क्या था, लालची था। मैंने पैसेज पहले से पढ़ लिए दोस्तों, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने पैसेज पढ़ के आपको आंसर सही सही बता रहा हूँ। तो हो जाएगा 16 का आपका ऑप्शन नंबर ए। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17। क्या बोला कि द शॉपकीपर्स फ्रेंड ग्रीव सस्पिशियस, क्या बोला कि जो दुकानदार का दोस्त था वो सस्पिशियस, संदिग्ध हो जाता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18। क्या बोला कि हाउ डिड द शॉपकीपर अर्न मनी, शॉपकीपर कैसे पैसे कमाता था, तो दोस्तों बाय सेलिंग फ्रूट्स, फल बेच करके। तो हो जाएगा आपका 18वां का ऑप्शन नंबर सी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 से लेकर 22 से क्या बोला दोस्तों कि आपको कुछ खाली स्थान दिया, इस खाली स्थान में कौन सा प्रिपेयर वर्ड होगा वो आपको मिलाना। तो चलिए दोस्तों हम लोग डायरेक्ट आंसर पर आते हैं। तो 19 का हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, ट्विस्टिंग, क्योंकि दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में अगर देखिएगा तो यहाँ पे दोस्तों बाय दिया, और बाय के बाद हमेशा वर्ब का चौथा फॉर्म यूज होता है, मतलब कि भी के बाद आईएनजी आपको लगेगा वर्ब के बाद, तो इसलिए यहाँ पे हो जाएगा आपका दोस्तों ट्विस्टिंग। उसके बाद दोस्तों 20 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। 21 की बात करें दोस्तों तो 21 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, और 22 का हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए दोस्तों इसका रीजन भी जान लेते हैं। तो 20 में क्या हो जाएगा दोस्तों, क्या बोला कि ही खालिस्तान टैड द लुक्स एट द एंड ऑफ द केबल्स एंड वेंट टू द सोरे विद देम, क्या बोला दोस्तों उसने हुक को, दोस्तों ये कहानी आपका लिलीपुट वाला कहानी है, जो एक बड़ा व्यक्ति होता है जो समुद्र में क्या करता है, अपने जहाज किसी राज को बचाने के लिए समुद्र में पानी के जहाज लेकर जाता है, तो वो लिलीपुट की कहानी के दोस्तों। तो इसमें हो जाएगा 20 का ऑप्शन में हो जाएगा देन, ठीक है, 20 का ऑप्शन में क्या हो जाएगा दोस्तों आपका देन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। और दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा पुट ऑफ हिज गूगल्स, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 21 का ऑप्शन नंबर डी, और हो जाएगा पुट ऑन हो जाएगा, सॉरी 21 का ऑप्शन नंबर डी और 22 का ऑप्शन नंबर बी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्या बोल रहा है कि रीड द सेंटेंस गिवन बिलो एंड चूज द ऑप्शन विच करेक्टली चेंज इट इनटू पैसिव वॉइस। दोस्तों whom डिड यू इनवाइट, तो इसका पैसिव वॉइस होगा दोस्तों who was invited by you, तो हो जाएगा आपका 23 का ऑप्शन नंबर सी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24। क्या बोल रहा है कि अपोजिट वर्ड आपको देखना है, क्या है यहाँ पे मर्सियसली, तो दोस्तों मर्सियसली मतलब होता है निर्ममता, ठीक है, तो उसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा काइंडली, मतलब कि दयालुता पूर्वक। तो 24 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, सी हो जाएगा सही आंसर। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे क्या बोला कि चूज द वर्ड सिमिलर इन मीनिंग टू द अंडरलाइन वर्ड, जो अंडरलाइन वर्ड है रिकॉप, इसको मीनिंग का सिमिलर वर्ड खोजना है। तो दोस्तों रिकॉप मतलब होता है पुनर्निर्माण, ठीक है, तो रिकवर मतलब हो जाएगा पुनर्निर्माण, रिकवर मतलब पुनः प्राप्त कर लेना। तो 25 का हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। यहाँ पे आपको क्या बोला कि 7 पैरालंपियंस रन द 100 मीटर रेस, क्या बोला कि जो पैरालंपिक का रेस होता है उसमें 7 पैरालंपी रेस में दौड़े, लेकिन क्या बोला कि बट दे वर ऑल डिक्लेयर विनर, लेकिन सभी को विजेता घोषित किया गया था। तो दोस्तों हो जाएगा सम ऑफ द, मतलब कि 7 में से सभी को, ठीक है, 7 में से कोई। तो नेक्स्ट आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 के बाद आता है आपका 27 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 27 का ऑप्शन नंबर बी लिटिल हो जाएगा। उसके बाद 28 की बात करें दोस्तों तो 28 हो जाएगा द अमेजन रिवर इन साउथ अमेरिका इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, जो कि हो जाएगा आपका 28 का ऑप्शन नंबर बी, जो कि सुपरलेटिव डिग्री है यहाँ पे। तो 29 का नंबर आते हैं दोस्तों, 29 का क्वेश्चन है क्या बोला कि सिलेक्ट द अल्टरनेटिव दैट बेस्ट एक्सप्रेस द फॉलोइंग सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच। तो दोस्तों इसका आंसर सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्या बोला कि गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, क्या बोला है कि जो आपका सेंटेंस ये दिया इसका अनेक शब्दों का जो एक आर्थिक शब्द होता है, जो अनेक शब्दों का एक अर्थ होता है, उसको आपको देना है। क्या बोला कि वन हु कैन बी इजिली लेड टू बिलीव इन समथिंग, जो आसानी से किसी पर जल्दी भरोसा नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं इनक्रेडिबल, ठीक है। तो हो जाएगा आपका 30 का ऑप्शन नंबर दोस्तों बी। तो दोस्तों ये था आपका 15 क्वेश्चन हिंदी का और 15 क्वेश्चन इंग्लिश का। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपने आंसर मिला के आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आपका हिंदी और इंग्लिश में कितना सही हुआ। तो दोस्तों अब आता है आपका अगला सेक्शन दोस्तों मैथमेटिक्स का। तो दोस्तों इसके लिए मैं अलग से आपके लिए वीडियो लेकर आऊँ। तो अभी हम लोग चलिए चलते हैं जीएस की ओर। तो जीएस का क्वेश्चन पहले देख लेते हैं दोस्तों, उसके बाद हम लोग मैथ का सोल्यूशन किसी और वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों चलिए हम लोग अब आते हैं क्वेश्चन जीएस का जनरल साइंस का। तो चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 66। क्या बोला कि देश में बाघों के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने एक परियोजना लागू की जिसे बाघ परियोजना टाइगर प्रोजेक्ट कहते हैं। यह परियोजना निम्नलिखित में से किसमें लागू की गई थी? तो दोस्तों सबसे पहले हुआ था जिम नेशनल कॉर्बेट में, लेकिन दोस्तों इसमें ऑप्शन नहीं दिया है तो आप सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान मार सकते हैं, क्योंकि इसमें भी हुआ था आपका टाइगर प्रोजेक्ट की परियोजना इसमें भी लागू किया गया था।
तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 67 की ओर। क्या हो रहा है कि कॉलम 1 और कॉलम 2 का मिलान करके उस विकल्प को चुनिए जो मिलान सही नहीं है। तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए मिलान सही नहीं, क्योंकि अभ्यारण्य में जलावन पौधों की लकड़ी और औषधीय पौधों को एकत्र करने जैसे कार्यकलापों की स्वीकृति ये बिल्कुल भी सही नहीं है। ठीक है, तो हो जाएगा दोस्तों आपका 67 का ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 68 की ओर। क्या बोला कि केवल संपर्क बलों वाला विकल्प कौन सा है? तो दोस्तों घर्षण बल व पेशीय बल, ये आपका संपर्क बलों वाला विकल्प हो। तो 68 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 69। इस क्वेश्चन का सोल्यूशन दोस्तों हमको नहीं पता है, अगर इसका सोल्यूशन मिलता है तो मैं कमेंट में आपको जरूर बताऊंगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 70 की ओर। क्या बोले दोस्तों कि किशोरावस्था में निम्न में से कौन सा परिवर्तन नहीं होता है? तो दोस्तों इनमें से तो मेरे ख्याल से चारों परिवर्तन होता है। त्वचा का वर्ण रंग में परिवर्तन होता है, गौण लैंगिक लक्षण में भी विकास होता है, और स्वर नियत में भी वृद्धि होता है। जो भारीपन आ जाता है वो हो जाता है लड़कों में, और महिलाओं में आवाज क्या होता है कि पतली हो जाती है, और अचानक लंबाई में भी वृद्धि हो जाती है। मतलब कि किशोरावस्था में चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो उसकी वृद्धि भी होती है। तो दोस्तों इनमें से चारों ऑप्शन सही लग सकता है, लेकिन अचानक वृद्धि में ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर ए या तो ऑप्शन नंबर बी, इनमें दोनों से कोई भी आपका एक सही हो सकता है। तो अब आता है आपका दोस्तों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71 की ओर। क्या बोला कि जल में निम्नलिखित में से किस तत्व की अनुपस्थिति होने पर टेडपोल वयस्क मेढक नहीं बन पाता? तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका आयोडीन। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? आपका सी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 72 की ओर। क्या बोला कि हाइड्रा और ईस्ट के जनन विधियों समान है, क्योंकि दोनों जनन की विधि किससे होती है? तो दोस्तों उसमें मुकुलन द्वारा होती है। तो 72 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। क्या बोला कि बाह्य निषेचन निम्नलिखित में से किस में होता है? तो दोस्तों मेढक, ऑप्शन नंबर आपका ए, मेढक में आपका बाह्य निषेचन होता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 74। निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्ति में शर्करा को नियंत्रित करने वाले हार्मोन का उत्पादन करता है? तो दोस्तों अग्नाशय। तो 74 का कौन सा हो जाएगा दोस्तों? आपका ऑप्शन नंबर बी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 75। क्या बोला कि कॉलम 1 में दिए गए मानव मादा जनन तंत्र के अंकों का मिलान कॉलम 2 से किए गए में करना, मतलब कॉलम 1 और कॉलम 2 का मिलान आपको करना है। तो दोस्तों इसमें से आपका ऑप्शन नंबर डी सी हो जाएगा। पहला का हो जाएगा आपका दोस्तों बी, ठीक है, दूसरा का हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, और तीसरा का हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए। तो जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 76 की ओर। क्या बोला कि निम्नलिखित में से कौन से एक ईंधन का उष्मानीय मान सर्वाधिक है? तो दोस्तों सबसे ज्यादा जो उष्मानीय मान का जो अधिक होता है वो होता है हाइड्रोजन का दोस्तों, लेकिन ऑप्शन में हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए यहाँ पे आपका सीएनजी सही हो जाएगा, सीएनजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या बोला कि वनोन्मूलन का परिणाम क्या है? वनों की कटाई से क्या होता है? तो दोस्तों वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर में क्या होता है? वृद्धि होता है, मतलब कि CO2 गैस में वृद्धि हो जाएगा। तो जो कि हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 77 का। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 78 की ओर। यहाँ भी दोस्तों कॉलम 1 और कॉलम 2 को मिलान करना था। तो दोस्तों इसमें से आपका ऑप्शन नंबर सी ही हो जाएगा। तो पहला का हो जाएगा दोस्तों आपका डी, ठीक है, दूसरा का ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सी, और तीसरा का ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों आपका बी, और चौथा का तीसरा का ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। ठीक है, तीसरा का ऑप्शन ए हो जाएगा, और चौथा का हो जाएगा आपका बी, जो कि हो जाएगा दोस्तों इस तरह से। अगर आप देखिएगा तो ऑप्शन नंबर सी, पहला का डी हो जाएगा, दूसरा का सी, तीसरा का ए, और चौथा का बी, ये हो जाएगा आपका सही आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका 79 की ओर। क्या बोले दोस्तों कि मौत और एंड कीटों को भगाने के लिए उपयोग में की जाने वाले नेप्थलीन की गोलियां किससे प्राप्त होती है? तो दोस्तों ये कोलतार से आपका प्राप्त होती है। तो हो जाएगा 79 का आपका ऑप्शन नंबर ए। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 80 की ओर, जो कि आपका मिलान करना था ऑप्शन कॉलम ए और कॉलम दूसरा से। तो दोस्तों इसमें से आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पहला का सी हो जाएगा दोस्तों, अगर आप देखिएगा यहाँ पे, तो पहला का क्या हो जाएगा आपका सी, दूसरा का अगर देखिएगा तो दूसरा का हो जाएगा आपका डी, और तीसरा का हो जाएगा आपका बी, और चौथा का हो जाएगा दोस्तों ए। तो हो जाएगा आपका इस तरह से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका 81। क्या बोला कि लुई पास्चर द्वारा सूक्ष्म जीवों के व्यावसायिक उपयोग के लिए दी गई 2 खोज क्रमशः क्या? तो दोस्तों लुई पास्चर द्वारा सबसे पहले टीकाकरण की खोज की गई, उसके बाद किण्वन, और उसके बाद पौष्टिकरण। तो दोस्तों क्रमशः 2 बोला है, तो 2 लगातार कौन सकता है, टीकाकरण या किण्वन? तो दोस्तों टीकाकरण और किण्वन दोनों लगातार कोई नहीं है। ठीक है, तो किण्वन और पौष्टिकरण है, तो जो कि आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी सही आंसर। तो नेक्स्ट आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 82। क्या बोला कि कॉलम 1 और 2 का मिलान करके सही मिलान चुनिए। तो दोस्तों पेनिसिलियम क्या होता है कि प्रतिरक्षा का निर्माण करता है, हमारे शरीर में एंटीबॉडी बनाता है, मतलब कि कीटाणुओं से लड़ने की क्षमता को पैदा करता है। तो हो जाएगा आपका बी सही।
तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 83 की ओर। तो दोस्तों 83 का भी सोल्यूशन हमको पता नहीं है दोस्तों। अगर इसका सोल्यूशन मिलता है तो मैं कमेंट में भी जरूर बताऊंगा, और अगर आपको सोल्यूशन कहीं से मिलता है तो आप भी कमेंट में जरूर बताएं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 84 की ओर। क्या बोला कि मानव नेत्र का वह भाग कौन सा है जिसमें विशिष्ट रंग प्रदान होता है? तो दोस्तों परितारिका, जिसको आइरिस भी कहा जाता है। तो 84 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 85। क्या बोला कि अधि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण 130 डिग्री है। तो आपतित किरण और दर्पण की परावर्तक पृष्ठ के बीच का कोण कितना होगा? तो दोस्तों याद रखिएगा कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो 130 को क्या करना है, 2 से डिवाइड कर देना, सिंपल सा। तो जो भी आएगा आपका दोस्तों आंसर हो जाएगा। तो 65 डिग्री क्या हो जाएगा आपका आंसर, जो कि हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 86 की ओर। क्या हो रहा है कि 2 फसलों के उस समूह को चुनिए जिन्हें भूमि में पोषक तत्वों की पुनः पूर्ति के लिए एक के बाद दूसरी को खेत में उगाया जाता है। तो दोस्तों धान व गेहूं, ये हो जाएगा आपका 86 का ऑप्शन नंबर पहला। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 87। क्या बोला कि किसी फसल के बुआई करने से पहले खरपतवार हटाने की कृषि पद्धति को क्या बोलते हैं? दोस्तों वैसे अगर फसलों से खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं, लेकिन निराई के ही ऑप्शन में दिया नहीं। तो दोस्तों थ्रेसिंग क्या होता है कि फसलों की कटाई होता है। फटकना तो फसलों को फटक करके जो उसमें जो भी खराब अनुवांछित पदार्थ रहते हैं उसको अलग करना रहता है। और समतलीकरण में क्या होता है कि भूमि को एक तरह से समतल करना। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। तो ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी में कोई भी एक और सा आपका ऑप्शन सही हो सकता है, या तो सी या तो आपका डी। तो नेक्स्ट आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 88 की ओर। क्या बोला कि कृषि पद्धति में एक कार्य मिट्टी को तैयार करना जिसके फलस्वरूप आरंभ में मिट्टी पोली हो जाती है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा इस पद्धति का लाभ नहीं है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मिट्टी को समतल बनाने में सहायक होती है, ये आपका कोई लाभ इसमें नहीं है। तो हो जाएगा आपका सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 88 हो गया आपका दोस्तों। अब आता है आपका अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 89 की ओर। क्या बोला कि भूकंप अधिकतर किन के कारण आते हैं? तो दोस्तों पृथ्वी के अंदर जो प्लेटें होती है उस प्लेटों में क्या होता है कि टकराव होता है, जिसके कारण क्या होता है मूवमेंट होती है। प्लेटों में मूवमेंट के कारण टकराव होता है, और टकराव के कारण क्या होता है पृथ्वी में भूकंप आती है। तो हो जाएगा आपका दोस्तों 89 का ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर 90 आते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 90 क्या हो रहा है कि निम्नलिखित को अध्ययन कीजिए और बताइए इनमें से कौन सा सही है। तो दोस्तों आपका 90 का ऑप्शन नंबर डी सही है, पहला ऑप्शन, और ऑप्शन नंबर चौथा आपका बिल्कुल सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 91 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 91 क्या हो रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा एक विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर डी, ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोडों पर गैस के बुलबुलों का प्रकट होना जब उन्हें आंशिक रूप से पानी जिसमें कुछ मात्रा में अम्ल किए डुबाते हैं तो विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही है, जो विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का उदाहरण है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 92 की ओर। क्या हो रहा है कि संगीत उपकरण एक तारा व मंजीरा में कंपन के भाग क्रमशः क्या होते हैं? तो तनित डोरी और समय उपकरण ही। तो हो जाएगा आपका दोस्तों 92 का ऑप्शन नंबर सी। और अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 93। क्या बोले कि किसी क्षीण ध्वनि को प्रबल ध्वनि में परिवर्तित करने के हमें वृद्धि करनी होगी किसकी? तो दोस्तों आयाम में। अगर आयाम में वृद्धि हो गई तो क्षीण ध्वनि को प्रबल ध्वनि में हम लोग परिवर्तित कर सकते हैं। तो हो जाएगा 93 का ऑप्शन नंबर आपका डी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 94। क्या बोला कि वे कारक जिन पर किसी ध्वनि की प्रबलता का तारतम्य निर्भर करता है वो क्रमशः क्या है? तो दोस्तों ध्वनि का आयाम और आवृत्ति। हो जाएगा 94 का दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 95 की ओर। क्या बोला कि आयाम और आवृत्ति किसी भी ध्वनि के दो महत्वपूर्ण गुण होते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 95 का आपका क्वेश्चन नंबर 94 से आंसर आपका मिल सकता है दोस्तों। अगर क्वेश्चन नंबर 95 आपको पढ़ लिए होंगे तो क्वेश्चन नंबर 94 का आपका आंसर सही हो जाएगा। तो दोस्तों 95 का क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आयाम और आवृत्ति किसी भी ध्वनि के दो महत्वपूर्ण गुण होते हैं। जब किसी का कंपन का आयाम बढ़ता है तो ध्वनि उत्पन्न ध्वनि क्या होती है? तो उसका तारतम्य अधिक हो जाता है। तो हो जाएगा दोस्तों 95 का ऑप्शन नंबर आपका सी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 96 की ओर। क्या बोला कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए, घर्षण बल वस्तु के आकार और द्रव की प्रकृति पर निर्भर करता है कि वस्तु का आकार कैसा है और उस द्रव की प्रकृति कैसी है। तो 96 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्या बोला कि मानव कान के लिए श्रव्य की आवृत्ति का परिसर कितना है? तो दोस्तों 20 हर्ट्ज से लेकर आपका 20,000 तक। तो हो जाएगा दोस्तों 97 का ऑप्शन नंबर बी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 98 की ओर। क्या बोला कि भारी बोझ उठाने वाले कुली सदैव अपने पास एक लंबा सूती कपड़े का टुकड़ा रखते हैं। बोझ को अपने सिर पर रखने के लिए वे पहले कपड़े को गोल चक्री के रूप में लपेट कर अपने सिर पर रखकर फिर उसे बोझ को रखते हैं। दोस्तों ऐसा आप लोग गाँव में बहुत ज़्यादा महिलाओं को देखते होंगे कि जब वो कोई काम करती है या फिर कोई चीज़ का वजन लेके जाती है तो अपने सर पर पगड़ी जैसा कुछ आकृति रख करके कोई बोझ को उठाती है। तो दोस्तों ऐसा इसलिए करती है क्योंकि
अपने सिर से बोझ के संपर्क क्षेत्र को बढ़ा लेते हैं, जिससे उस पर दबाव कम पड़ता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 99 की ओर। क्या बोला कि किसी उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है? तो दोस्तों वो आभासी, सीधा और वस्तु के आकार से छोटा होता है। और ये था दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 100 का अंतिम क्वेश्चन। क्या बोला कि निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। तो दोस्तों इन 4 ऑप्शन में से आपको पता करना था कि कौन सा ऑप्शन इनमें से सही है। तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4 ये तीनों आपका सही था। ठीक है, तो हो जाएगा आपका इस तरह से 100 का ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों ये था आपका हिंदी का क्वेश्चन दोस्तों, उसके बाद इंग्लिश का और जीएस का क्वेश्चन। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नहीं है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो दोस्तों आते हैं इसके बाद हम लोग मैथ का सोल्यूशन, जो अलग से इसके लिए मैंने वीडियो बनाया है, तो उसको भी मैंने कुछ देर में अपलोड कर दूंगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।